लतखोर पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर भारत को उकसाने का काम किया है और हमेशा उकसाने का काम करता रहता है। और उसको लतखोर क्यों कह रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चा जो है स्कूल में जाता है, कोई गलती करता है फिर पिटाता है, फिर गलती करता है फिर पिटाता है, यानी उसको लतखोर कहा जाता है। वो बार बार पिटाएगा, वापस जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी इसको भी यानी पाकिस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा भारत से लात जूता खा करके इसके सैनिक जो है चले जाते हैं। अब ये एक ऐसा काम कर दिया है जो कि भारत इसका विरोध कर रहा है और सख्त विरोध कर रहा है। और ऐसा अगर होता है तो भारत के आंतरिक अखंडता पर हमला होगा। अब किया क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, आपको सीपैक के बारे में पता ही होगा। सीपैक क्या है कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है चाइना के ताश घर से लेकर के और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि पाकिस्तान और चाइना, इससे इन लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में आर्थिक गतिविधियां और व्यापार बढ़ेंगे। इसमें बनाया क्या किया जाएगा, रेल, सड़क और बिजली को लेकर के इसमें काम ज़्यादा होने वाला है। अब ये ऐसा कार्य कर दिया है, चाइना और पाकिस्तान दोनों तो ये कर ही रहे थे, लेकिन बीच में टर्की के साथ एक समझौता करने जा रहा है या करने वाला है, अभी किया नहीं है। और ये कह रहा है कि और देश इस कॉरिडोर में भाग ले। क्यों भाग ले, इससे होगा क्या, इससे आर्थिक स्थिति जर्जर है इसकी आर्थिक स्थिति। अब ये देश जो है कंगाली के हालात में है। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश का भी हालत खराब है, नेपाल का भी हालत खराब है, अफगानिस्तान का भी हालत खराब है, और साथ साथ में इसका भी अब हालत एकदम दयनीय हो गया है। ये जा करके कटोरा लेकर के चले जाता है अपने अबू के पास, वहाँ से जा करके कुछ मांग करके लाता है, फिर कुछ दिनों तक खाता है। ऐसा इसकी हालत है। अब ये क्या कह रहा है कि टर्की को कह रहा है कि आप भी इसमें निवेश कीजिए, जिससे ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी सफल हो जाए और इस प्रोजेक्ट पर जो काम है बचा हुआ है वो जल्दी से पूरा हो जाए, जिससे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो। अब भारत के विदेश मंत्रालय इस पर सख्त एतराज जताए हैं। एतराज क्यों जताए हैं और इसका रीजन क्या है, और ये पूरा हम लोग मामला देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 2015 से कर दी गई थी। यहाँ पर आप लोग इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे। देखिए, इंडिया के मैप में यहाँ तक भारत है, जो कि भारत कहता है, ये भारत का नक्शा आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो कब्जा है, ये ब्लू वाला जो मैं लाइन लगाया हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला यहाँ तक जो है, ये भाग ये पाकिस्तान के कब्जा में है। पीओके इसी को कहा जाता है। आप लोग 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया और पूरा संविधान उस पर लागू कर दिया गया कि जो भी भारत के यानी पूरा क्षेत्र में वो आ गया, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होंगे। जैसे ही हटाया गया, बहुत बार पाकिस्तान ने इसकी मुद्दा भी उठाया है, हर जगह मुद्दा उठाता है। उसी समय देश के माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने कहा था कि पीओके हमारे देश का अभिन्न अंग है, जो कि अभी आप वीडियो में सुन पा रहे होंगे, और इसके लिए जान तक दे देंगे। और इसी जगह पर ये क्या कर रहा है, कॉरिडोर बना रहा है। ये कॉरिडोर यहाँ से चलते चलते और यहाँ तक जाएगा। ये लगभग 3000 किलोमीटर का है और 2015 से ये काम जारी है इस पर। उस समय $46 बिलियन का था, लेकिन अब 2017 में जब इसकी गणना की गई तो लगभग $60 बिलियन जो है इसकी कुल लागत आएगी। इस पर काम किस किस चीज़ के लिए हो रहा है, रेल, रोड और बिजली के लिए हो रहा है। अब आपको बता देते हैं कि भारत को इससे नुकसान क्या है और भारत जो है सख्त एतराज क्यों जता रहा है, और ऐसा भारत के लिए क्या नुकसान का चीज़ है। देखिए, मैं बता देता हूं। पहला जो है, भारत के सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक है। क्यों घातक है कि जैसे ही यहां से चाइना वाले जो हैं यहां से अपना
रोड जैसे जैसे बनाएंगे और पाकिस्तान क्या करेगा कि यहाँ के रास्ते जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को भेजने की गतिविधि जो है तेज हो जाएगी, यानी आतंकवादी का प्रवेश जो है बहुत तेज हो जाएगा, आतंकवादी हमले का खतरा बना रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसे ही इसमें दूसरे देश शामिल हो जाएंगे, जैसे टर्की को कह रहा है, अफगानिस्तान को कह रहा है, कई देशों को ये बोल रहा है कि शामिल हो जाइए इस कॉरिडोर में, अगर शामिल हो जाता है तो इस परियोजना का सफल होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। यानी देखिए 2015 से अभी कार्य चल रहा है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है जो कि इधर ग्वादर के पास हुआ है और चाइना वाले थोड़ा सा है, तो इसमें तो ज़्यादा है नहीं। सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए भारत के किनारे किनारे ये गया हुआ है और इससे चाइना का जो है वर्चस्व बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि चाइना से डायरेक्ट अब इसी रूट के तहत ये क्या करेंगे कि इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे चाइना का वर्चस्व जो बढ़ जाएगा और भारत को घेरने की कोशिश करेगा। ये आप लोग जानते ही हैं कि चमगादड़ वालों का क्या है। अभी श्रीलंका को ऐसे ही किया, श्रीलंका को अपना पैसा वगैरह दे करके हर चीज़ किया, उसको कंगाल कर दिया। नेपाल को भी पैसा दे रहा था, उसको भी कंगाली की स्थिति पर ला दिया। बंगाल से भी उसकी संबंध थी वैसी, बंगाल को भी। पाकिस्तान से भी गहरा संबंध है, पाकिस्तान को भी ले डूबेगा। मतलब जिससे उसका गहरा संबंध रहता है उसको खा जाता है, खत्म कर देता है। ये है चमगादड़। इसके बाद क्या है कि जो दूसरा देश, कोई भी देश इस कॉरिडोर में यदि निवेश करते हैं तो उसके साथ भारत का रिश्ता जो है खराब होना तय है, क्योंकि भारत के अखंडता के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से गलत है, ये गलत कर रहा है और इसका समय समय से हमेशा भारत इसका विरोध करता रहा है। और दूसरी चीज बता देते हैं, इसके लिए आपत्ति भारत जता चुका है और सख्त शब्दों में आपत्ति जता चुका है और दूसरे देश को इसमें इन्वेस्ट करने से भी रोक रहा है। क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान की हालत एकदम खराब है, तो वो उसमें काम जो है बहुत धीमा हो गया है। और चाइना का भी कोई हालत सही नहीं है, क्योंकि कोरोना वहीं से आया, कोविड महामारी की वजह से उसका इकोनॉमी डाउन हो गया, ग्रोथ डाउन हो गया। उसके बाद अभी वो ताइवान पर अभी उसका ध्यान है और कई देशों में बहुत भारी इन्वेस्ट किया, जैसे कि नेपाल में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो इससे वो भी ज़्यादा निवेश करना नहीं चाहता है। और जैसे ही दूसरा देश इसमें निवेश कर देंगे तो उस प्रोजेक्ट की जल्दी पूरी होने की और सफल होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। अब ये भारत आपत्ति क्या जताया है, सख्त शब्दों में भारत आपत्ति जताया है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और कोई भी उस पर काम नहीं करेगा। दूसरा जो है, ये चूंकि ये भारत का हिस्सा है तो इसलिए कोई भी कार्य ये क्षेत्रीय अखंडता का खतरा है, इस वजह से भारत इसका सख्त आपत्ति जता चुका है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।